ਹੈਲਥ ਪਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਪਾਤੜਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ, ਸਮੈਕ, ਹੀਰੋਇਨ, ਪੋਸਟ, ਡੋਡੇ, ਸ਼ਰਾਬ, ਭੰਗ, ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਉਦਾਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੋਣਾ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। आओ चलते हैं संगत हस्पताल और नशा छुड़ाऊ केंद्र पात्रा। पंजाब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हैं संगत हॉस्पिटल, एक ऐसा नाम जिन्होंने जब से ये हॉस्पिटल शुरू किया है, हजारों की गिनती में उन लोगों को जो नशे की दलदल में धंसे हुए थे उनको एक नई जिंदगी दी है। डिप्रेशन वाले मरीजों को, और बात कर रहे हैं यहाँ के डॉक्टर साहब के साथ जो कि सेवा यहाँ दे रहे हैं, डॉक्टर प्रदीप जी के साथ। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग जो नशे की दलदल में पूरी तरह ग्रस्त होते हैं, उनके लिए ये जिंदगी है हॉस्पिटल, और आज तक सैकड़े नौजवान जो है इससे फायदा ले चुके हैं। क्योंकि जब बंदा इतनी ज़्यादा नशे में होता है तब आप उसको पहले आकर डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसको एक काउंसलिंग के साथ, मेडिसिन के साथ। क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसा सेंटर है जिसमें काउंसलिंग, मेडिसिन और हर तरह का जो है बिहेवियर उसके साथ ऐसा होता है कि जब भी अंदर आ जाता है बंदा संगत हॉस्पिटल के, तो हर इंसान का जो एटीट्यूड है वो बहुत ही पॉजिटिव रहता है। देखा जाए तो पंजाब में हर किसी नशे के आदि पेशेंट के तरफ देखने का नज़रिया निगेटिव रहता है कि ये पेशेंट नशा करता है। किसी भी प्रकार का नशा हो, चिट्टा हो या सुल्फा हो या शराबी हो या शराब पीता हो, तो इसके पीछे, नशा करने के पीछे उसकी मेंटेलिटी क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, इसके बारे में कोई सोचता नहीं। तो जब हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं तो पहले हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट को जो दिक्कतें और नशा छोड़ने के लिए क्या दिक्कत होती है वो दिक्कत दूर करके पेशेंट को प्रॉपर जो मेडिकेशंस हैं जिससे वो डिटॉक्सिफाई हो, और उसके मोटिवेशन उसका हम इन्हांसमेंट करते हैं कि वो मोटिवेट हो कि उसको नशा छोड़नी है। देखा जाए तो 2-3 साल की नशा एक दिन से 1 महीने में नहीं छूटती, इसके लिए लॉन्ग प्रोसेस होती है। कभी कभी पेशेंट को 6 महीने, या किसी पेशेंट को जो हायर डोज या स्ट्रॉन्ग नशा करते हैं चिट्टे का, हीरोइन का, उनको 1 साल भी लगता है छोड़ने को। क्योंकि पंजाब में देखा जाए तो मैक्सिमम अभी जो लोग सिंथेटिक केमिकल्स जो अभी यूज़ कर रहे हैं या चिट्टा के फॉर्म में, उससे काफ़ी तौर पे पेशेंट को दिक्कतें होती है, विड्रॉल्स आते हैं, पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ता है, पेशेंट को देख रेख में रखना भी पड़ता है कि पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि नशे के कारण पेशेंट मानसिक स्थिति खराब होती है, पेशेंट शक वहम करने लगता है, या पेशेंट गुस्सा करता है, चिड़चिड़ करता है, घर वालों से अलग हो जाता है, कभी कभी पेशेंट उदासी में भी जाते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए पेशेंट को प्रॉपर काउंसलिंग करना, समझने के साथ साथ उनकी ट्रीटमेंट भी करना, और नशे के डिटॉक्सिफिकेशन या नशे को छुड़ाने की गोली लगाने के साथ साथ पेशेंट की मानसिक बीमारी तो नहीं है कुछ, ये भी देखना जरूरी है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि इसमें केवल पेशेंट ही इन्वॉल्व नहीं होता, उसके साथ साथ फैमिली, आप फैमिली काउंसलिंग करते हो, उनको बुलाते हो, हालात देखते हो कि किन हालातों में वो नशा कर रहा है। कई बार वाइफ के साथ झगड़ा होता है, कई बार पेरेंट्स के साथ कम्प्लीमेशन नहीं होती। जैसे आप बोलते हैं उनको कि इसको हमने प्यार से रखना है, इसको नेगेटिविटी नहीं करनी है। जब वो मेडिसिन खाएगा तो मेडिसिन के साथ साथ उनको भी एक अपना बिहेवियर चेंज जो करना पड़ेगा, फैमिली को भी। क्योंकि उसको कोई भी बंदा थोड़ा सा हर्ट करता है, मान लो उसका फ्रेंड कहता है और साला है तो नशे वाला ही है। क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये जो सोसाइटी है, ये जो लोग हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उस बंदे को जब आप काउंसिल करते हैं तो आप उसको इतनी ज़्यादा ताकत दे देते हैं, मेंटली आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो बंदे के ऊपर फिर असर नहीं होता किसी चीज़ का। अगर लोग, क्योंकि जो नशे वाले हैं वो जल्दी अपने को सोचते हैं कि ये मेरे ऊपर लग रहा है। देखो, कोई भी बीमारी हमारे यहाँ या साइकेट्रिक टर्म में या मानसिक रोग तज्ञ जो है वो उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। डिसऑर्डर यानी कि उसको वो बीमारी है, और वो बीमारी को दूर करने के लिए उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, दवा लेना ज़रूरी है।
अभी दवा किस तरह काम करेगी, पेशेंट को ये बीमारी या नशे की बीमारी क्यों हुई, वो 6 महीना 1 साल वो नशे में क्यों डूबा, ये सभी चीज़ें फैमिली को हमको काउंसलिंग करनी पड़ती है, तभी जाके फैमिली को प्रोसेस समझ में आती है और फैमिली उसको सपोर्ट करती है। उसको बोलते हैं हम सोशल सपोर्ट। तो सोशल सपोर्ट अगर पेशेंट को मिलेगा तो पेशेंट को और मोटिवेशन मिलेगा नशा छोड़ने के लिए। अगर घर में से ताने मिलेंगे, लोगों से ताने मिलेंगे कि नहीं ये नशे लगी, ये छोड़ नहीं सकता, नशे का आदी हो गया, तो फिर वो और उसमें चला जाएगा। समाज में जो स्टिग्मा है नशे करने वाले लोगों के ऊपर, तो उसको मिटाने के लिए हमारी सोच भी मिटनी चाहिए कि ये बीमारी है और हर एक बीमारी का इलाज होता है। तो ये बीमारी हमको अगर मिटानी है समाज से, लोगों में से, या तो हमको पहले लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि जो कोई बीमारी है, ये जो कोई नशा ये करता है, ये नशा छोड़ने के लिए इसको अस्पताल लिया जाए, उसको डॉक्टर को दिखाया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो भी डॉक्टर बोलेंगे 2 महीने 3 महीने 1 महीने की वो लेनी चाहिए। तब भी जाके ये जो फैमिली सपोर्ट या सोशल सपोर्ट है वो मिलेगा। मैं सर क्या कहना चाहेंगे कि जब बंदा आता है, फ्रंट ऑफिस पे हो आप उसको ई जोन में ले जाते हो, आप उसको बताते हो कि इतने पेशेंट हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको हम लोग नशा छुड़ाया है, और पेरेंट्स को, क्योंकि उनको दिल उनका घटा होता है, उनको लगता होता है कि नहीं यार हम लोग ये पहले इतने ज़्यादा हम लोग नुकसान कर चुके हैं, ये बच्चा नुकसान कर चुका है या जो भी नशा खाता है, तो आप उसको ई जोन में ले जाते हो, उसको दिखाते हो कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, हमारा संगत हॉस्पिटल एक वरदान है लोगों के लिए, और यहाँ का काउंसलिंग और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, क्या कहना चाहिए? पेशेंट जैसे स्टार्टिंग में आता है तो या तो रिसेप्शन के बाद फिर काउंसलिंग पे आता है जैसे पेशेंट, तो प्रॉपर जो हमारे काउंसलर हैं पहले तो पूरा उनके साथ बातचीत करते हैं पूरा उसके बाद, और जो भी उनको कोई दिक्कत आती है कोई आती है तो आधा तो काम यही कर देते हैं। अगर इनके बाद फिर एक बार मेरे पास आते हैं तो मैं थोड़ा सा उनको, उनकी फैमिली जैसे साथ में रहती है तो मैं उनको प्रॉपर जो है समझाता हूँ। अगर कभी क्या तो कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, तो उनके पेरेंट्स आते हैं तो क्या होता है जैसे जो बंदा नशा ज़्यादा करता है तो घर पैसे वगैरह जैसे रहता है, अभी घर वाले बोलते हैं इसने हमारा सब कुछ बेच दिया, ऐसे कर दिया, तो जितना हमसे जो सपोर्ट होता है वो हम उनका जो है सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद डॉक्टर साहब के बाद जैसे आता है तो डॉक्टर साहब उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, उससे काफ़ी जो है पेशेंट को और उनकी फैमिली को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और यहाँ के जो एमडी है उनका माइंड ये है कि हमने यहाँ एक सेवा का केंद्र खोला हुआ है, हमने लोगों को जिंदगी देनी है, हमने लोगों को नशे की दलदल से परे करना है, और जैसे भी हो, जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियली जो भी वीक भी होते हैं क्योंकि नशे वाले पेशेंट है जी जी, और उनको सर ने आपको जैसे बोला हुआ आप नजर हैं कि आपने बिल्कुल वैसे ट्रीट करना कि हम लोगों को यहाँ कमर्शियल नहीं, हमारा मतलब ये है कि हमने एक जिंदगी देनी लोगों को। हम कभी भी अगर कोई पेशेंट आता है तो हम उसको ना अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। वैसे हमें ये नहीं लगता कि मतलब नशा करता है, उसको बैठा के प्रॉपर उसका काउंसलिंग करना, उसको पेशेंट को बिल्कुल महसूस ही होता है ये कि हम कहाँ पे आ गए। उनको लगता है हमारे हमारी फैमिली की तरह ही जो है हमारे जो स्टाफ है सारा वो फैमिली की तरह उनको पूरा ट्रीट करता है। तो इस चीज़ का पेशेंट को काफ़ी बेनिफिट मिलता है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि कई पेशेंट को वैसे ही जैसे गलत नज़र से देखा जाता है, जैसे बाहर भी है ये नशा करता है ये है, तो उसको यहाँ पे आके बहुत काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है जब हमारा पूरा स्टाफ उनको कोऑपरेट करता है, तो काफ़ी उसको कंफर्टेबल फील होता है। मैं सर क्या कहना चाहेंगे कि लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि शायद जब वो हम गोली देते हैं नशा छुड़ाने वाले की शायद उसका आदी हो जाए, क्या कहना चाहेंगे कि उसकी हालात ही वैसी होती है तब, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उस प्रॉब्लम में होता है कि हमें वो मेडिसिन थोड़ा दिन देना ही पड़ता है और धीरे धीरे वो छूट जाता है। हाँ जी, अन्य बहुत है। देखो क्या है, हम जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनको प्रॉपर जो है बताते हैं कि ये आपको 20 डेज बाद इतना मेडिसिन आपको कम करना है, ठीक है। उसके हिसाब से हुआ कई पेशेंट ऐसी हुए जो विदिन 1 मंथ जो है पूरा अपना नशा छोड़ते हैं यहाँ से, तो उनको हम पूरा प्रोसेस जो है बताते हैं कैसे आपने धीरे धीरे टैबलेट जो है कम करनी है, और उसके हिसाब से फिर वो अपना विदिन 6 मंथ मैक्सिमम 6 मंथ रहता है, या मैक्सिमम जो वाइट वगैरह जो लेते हैं पेशेंट जो नशा इस तरह करते हैं तो उनको मैक्सिमम जो 1 ईयर जो है लगता है उनको। सर क्या कहना चाहेंगे कि जो चिट्टा ज़्यादा खा रहे हैं, नशे की दलदल में पूरी तरह धंसे हुए हैं, पेरेंट्स को लगता है कि नहीं अब ये मर ही जाएगा, क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे पेशेंट भी आपने बचाए हुए हैं? और जो भी पेशेंट इस चैनल के माध्यम से कोई उसका अटेंडेंट कोई भी देख रहा है, चाहे वह नारे पीर है, कनाडा में कोई देख रहा है, अमेरिका में कहीं भी बैठा हुआ देख रहा है, अगर वो लोग को
लगता है कि ये बच्चा सही नहीं होगा तो एक बार विजिट जरूर करें संगत हॉस्पिटल। नहीं, वो क्या है, हमारे पास ऐसे काफ़ी पेशेंट हैं इस तरह के, जो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले पेशेंट आया था, उसने चिट्ठी के अंदर तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो है पैसा जो है वो ख़राब कर दिया अपनी फैमिली का। तो उसका अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है, वो आता है अभी, वो पीछे अभी 3-4 दिन पहले भी आके मेडिसिन लेके गया प्रॉपर, तो एकदम वो देखने में फिट लग रहा है। मतलब वो खुद बोलता है अभी डॉक्टर साहब आपने हमारी जो है ज़िंदगी बचा ली है यहाँ पे। तो वो चीज़ जब हम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अभी हम जो काम कर रहे हैं वो सफल हो रहे हैं उस काम में। हम आज से 2 साल पहले आए थे हॉस्पिटल में, तब हमने कवर किया था, और ये हॉस्पिटल अच्छाइयों को छू रहा है, मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर साहब। नहीं ये मतलब और बढ़िया डॉक्टर लाते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर यहाँ आता है वो भगवान की दया से उसकी और प्रमोशन हो जाती है, और ये नए प्यारे प्यारे डॉक्टर लाते हैं। अभी ये डॉक्टर साहब हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, और ऐसे ही काउंसलर की बात करें तो बड़े बड़े काउंसलर जो क्वालिफाइड हैं वो यहाँ हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। सर आपका और निशा आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।